क्लास 12 का यानी 12th का फिजिक्स पार्ट 2 का प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं आप। इस पाठ में आपको दृष्टि दोष, मानव नेत्र, दृष्टि दोष का समायोजन या फिर आपके आ जाएंगे सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी सब। तो इसमें अब मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, यह फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। फोटो कैमरा जिसमें फोटो खींचते हैं उसकी तरह कार्य करता है। वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तीसरी बात, चौथी बात, 25 सेंटीमीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। ये मानव नेत्र में ये बहुत स्पेशल है। उसके बाद मानव नेत्र के बहुत सारे भाग होते हैं। उसमें उन भागों में से ये हैं आपका दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली या नेत्र तारा, नेत्र लेंस, जली द्रव या कचाव द्रव, रेटिना, अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना, है ना। ये आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले है दृढ़ पटल। ये देख रहे हैं दृढ़ पटल, ये एक दृढ़ खोखला गोले का भाग होता है और अपारदर्शी होता है। मतलब आर पार नहीं जा सकती, प्रकाश अंदर ही रहेगी और इधर उधर नहीं जाएगी। ठीक है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल का कार्य है नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। इस पटल का काम होता है कि नेत्र के अंदर जो ये लोग हैं, नेत्र लेंस है, कचाव द्रव है, रेटिना है, उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ठीक है। रक्तक पटल इसके एक भीतरी लेयर होता है जिसको हम कहते हैं कोराइड। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग कोराइड। रक्तक पटल के नाम पे जाना जाता है। ये काले रंग की झिल्ली होती है जिसका काम होता है कि प्रकाश का परावर्तन न होने दे। उसके बाद होता है उसी में एक पृष्ठ होता है रेटिना का, जिसको कहते हैं दृष्टि पटल। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है और उल्टा ही बनता है। दूसरी बात, इसके दृष्टि पटल में जो प्रकाश सुग्राही सेल होते हैं वो 2 आकार के होते हैं, दंडाकार और शंक्वाकार, है ना। रेटिना जो बनता है उसमें कई तरह के सेल होते हैं। ठीक है, और वो सेल जो होते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिका के बने होते हैं, एक फिल्म जैसी होती है। और रेटिना में बहुत सारे प्रकाश सुग्राही सेलें मिलती हैं और उनका जो आकार होता है वो दंडाकार होता है और शंक्वाकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है पीत बिंदु। रेटिना पर स्थित ये ऐसा बिंदु है जिसमें सुग्राह्यता अधिकतम होती है, जिसकी सुग्राह्यता क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी पीत बिंदु पर बनने वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब है स्पष्ट होता है या पूर्ण स्पष्ट होता है। दूसरी एक बिंदु है अंध बिंदु। यहाँ की सुग्राह्यता कम होती है या शून्य होती है। ठीक है, और यहाँ की खासियत यह है कि इस पर बनने वाला प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। उसके बाद है प्रकाश सिराएं। ये काम करती हैं कि जो ये प्रतिबिंब बनता है उसकी सूचना इन सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचती है। ठीक है। उसके बाद इधर में आते हैं पश्चमाभि होती है, पश्चमाभि पेशियाँ होती हैं। इसी पेशियों के तहत ये जो नेत्र लेंस है इसमें टिका रहता है। ठीक है, इसमें जली द्रव होता है, जिससे स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं लाइन से। ये जो आइरिस है, ये आइरिस का काम ये होता है कि इसके ये जो पुतली है आपकी, यहाँ से इस बॉक्स को, ये जो लाइन है आपकी, यहाँ से प्रकाश प्रवेश करती है लेंस के लिए। तो ये आइरिस क्या करता है, समायोजित करता है कि कितना प्रकाश लेंस पर जाए जिससे यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बने। ठीक है,
आइरिस जो होती है ये कार्निया के पीछे होती है, याद रखा जाता है। ये कार्निया है, इसके पीछे आइरिस होता है ना। ये आइरिस देखिए यहाँ पे है आइरिस, कार्निया आपकी यहाँ पे है, उसके पीछे ये होता है, ठीक है। और ये अपारदर्शी होती है, ये पारदर्शी नहीं होती, अपारदर्शी होती है। शटर जैसा होता है, खुलता है बंद होता है, ठीक ना। ये इसके काम है। उसके बाद पुतली है। पुतली का काम है नेत्र समायोजन की क्रिया करना, यानी दूर स्थित वस्तुओं के लिए ये पुतली फैल जाती है जिससे प्रकाश पर्याप्त मात्रा में अंदर जाए, और जब पास रहती है वस्तु तो उसके लिए वो सिकुड़ जाती है। नेत्र लेंस होता है यह एक द्वि उत्तल लेंस है। जो नेत्र लेंस आपका होता है द्वि उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और एक कार्निया है आपका, कार्निया के लिए ये कहा जाता है कि यह एक पारदर्शी पतली झिल्ली का बना होता है, जो स्वच्छ पटल के नाम, जिसे स्वच्छ पटल भी कहते हैं या कार्निया कहते हैं। आँख के प्रविष्ट होने वाले प्रकाश सर्वप्रथम कार्निया से ही गुजरता है। जैसे कोई भी वस्तु यहाँ रखी जाएगी तो कार्निया से होकर के ही नेत्र लेंस या फिर आपके पुतली के पास पहुँचती है, ठीक है। ये आपकी पूरी क्रियाएं रही। इसमें आपको जानने की चीज़ ये है कि इन भागों के नाम आपको याद होने चाहिए और इनकी क्रियाएं याद होनी चाहिए। एक और छोटी चीज़ और बता देते हैं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेत्र लेंस जो होता है ये कोशिकाओं से बना हुआ, पारदर्शी कोशिकाओं या उत्तक से बना हुआ एक लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, और इसका अपवर्तनांक 1.44 का होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये कचाव द्रव है। कचाव द्रव का जो काम होता है, ठीक है ना, कचाव द्रव का काम ये होता है कि इसे जलीय द्रव भी के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस कचाव द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336। इसका मान नेत्र लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है, ठीक है। और यह एक स्थान तक बना रहता है, एक निश्चित स्थान तक बना रहता है, ठीक है। ये आपकी क्रियाएं हैं। इसमें जानने की चीज़ क्या क्या है हम आपको बता दें। रक्तक पटल के बारे में आप जानिए ज़्यादातर, रेटिना के बारे में जानिए, पीत बिंदु के बारे में जानिए, अंध बिंदु के बीच में जानिए। अंध बिंदु क्या है? जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब की तीव्रता कह लीजिए या नहीं दिखाई देती है, तीव्रता कम होती है। पीत बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। रेटिना वह बिंदु है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। दृढ़ पटल वो भाग है जो पूरे आइस के अंदर के पार्ट को सुरक्षित करता है। फिर से जलीय द्रव, आइरिस, अपारदर्शी, पश्चिमाभी, ये सब आपको जानना चाहिए। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, देखिए ये आपका नेत्र लेंस दिखा रहे हैं। कोई वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे चलते हुए जाता है और जाकर के रेटिना पर बनता है। ये पार्ट उसका रेटिना का होता है, ठीक है ना, रेटिना का होता है। आपको ये पता ही है कि ये 25 mm का मतलब हो गया कि 2.5 सेंटीमीटर गोलक का होता है। 2.5 सेंटीमीटर का ये ब्लॉक होता है। लेंस से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी उसकी 2.5 व्यास की रहती है, ठीक है ना। जब यहाँ वस्तु रखते हैं तो यहाँ से जब ये कार्निया से होते हुए, पुतली से होते हुए जब जाता है तो कचाव द्रव में अपवर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन होता है और यहाँ पे रेटिना पर उसकी फिल्म बनती है, ठीक है। ये आपका मानव नेत्र के बारे में है। आप जितना हमने बताया है आप नोट्स भी बना सकते हैं या इसको पढ़ के बुक की सहायता लीजिए तो और अच्छा नोट्स बनेगा, ठीक है। हमारा काम था आपको नेत्र लेंस के बारे में स्पष्ट करना, आपको हमने कर दिया, ठीक है। धन्यवाद।